हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक नंबर 7.14 लॉटनिक गति। एकदम इजी टॉपिक है लॉटनिक गति। इसके बारे में हम शॉर्ट में पहले देख चुके हैं कि लॉटनिक गति क्या होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ फुटबॉल का। तो फुटबॉल जो राउंड होके आगे जाता है, धूनी गति करके आगे जाता है, उसको ही बोलते हैं लॉटनिक गति। तो लॉटनिक गति घूर्णन एवं स्थानांतरण का संयोजन होता है। इसमें घूर्णन भी मतलब धूनी गति भी होती है और स्थानांतरण गति करके वो आगे भी जाता है। तो लॉटनिक गति में दोनों गति का संयोजन होता है। किसी क्षण पर चकती की तली का वह बिंदु जो सतह के संपर्क में है, सतह पर विराम अवस्था में है। यानी कि यहाँ पे एक मैंने बॉल का उदाहरण लिया है। ये बॉल जब आगे जाता है तो उसका जो ये बिंदु होता है ये विराम अवस्था में होता है। ये बॉल है, यहाँ पे ये रखा हुआ है सतह पे, तो ये बिंदु विराम अवस्था में होगा, ये बदलता नहीं है। यह बिंदु स्थिर रहता है, समय के साथ बदलता नहीं है, इसलिए इसे लॉटनिक गति कहते हैं। अगर समय के साथ बदलेगा बिंदु तो उसे हम स्लाइडिंग कहेंगे, मतलब सरक रहा है। तो आपको याद रखना है कि जो बिंदु सतह के साथ जुड़ा हुआ है वो अगर स्थिर है, विराम अवस्था में है, तो उसे कहेंगे हम लॉटनिक गति। यहाँ पे एक चित्र लिया है मैंने, ये गेंद है, ये उसका केंद्र है। तो इस केंद्र के लिए ये हो गया VCM द्रव्यमान केंद्र, P0 जो कि विराम अवस्था में, ये बिंदु सतह से विराम अवस्था में है, ओमेगा यानी कि ये धूनी गति कर रहा है। अब इस बिंदु के लिए ये होगा V1 क्योंकि ये ऐसे गति करेगा। यहाँ पे ये बिंदु लेती हूँ P2, तो ये हो गया उसका V1, V2 और ये हो गया द्रव्यमान केंद्र। VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग और इसीलिए चकती का स्थानांतरीय वेग है। VCM क्या है? द्रव्यमान केंद्र है और चकती का स्थानांतरीय वेग भी है, क्योंकि लॉटनिक गति करती चकती का द्रव्यमान केंद्र, इसका ज्यामितीय केंद्र VCM बिंदु C का वेग है। यह समतल सतह के समांतर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये समतल सतह के समांतर है VCM। चकती की धूनी गति C से गुजरने वाली सममिति अक्ष के परिध है। चकती से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके परिध होगा। अतः चकती के किसी बिंदु P0, P1 या P2 के वेग के दो अव्यय होंगे। कौन कौन से? एक तो स्थानांतरीय VCM और दूसरा घूर्णन के कारण रेखीय वेग VR। दो अव्यय मिलते हैं, स्थानांतरीय और घूर्णन के कारण रेखीय वेग VR। तो VR का सूत्र क्या होगा? R ओमेगा। वेग VR की दिशा C और बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या सदिश के लंबवत है। चित्र में दर्शाए अनुसार P2 का वेग V2 और इसके अव्यय VR एवं VCM दर्शाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अव्यय VR, VCM दर्शाए हैं। VR CP2 के लंबवत है। यहाँ देख सकते हो ये जो VR है वो CP2 के लंबवत आ रहा है। P0 पर घूर्णन के कारण रेखीय वेग VR स्थानांतरीय वेग VCM के ठीक विपरीत दिशा में है और VR क्या होगा? R ओमेगा। तो VCM भी क्या होगा? R ओमेगा। अब हमें पता है P0 विराम अवस्था में है, तो अगर हमें V1, VCM तो मिल गया R ओमेगा, अगर मुझे V1 चाहिए तो V1 में क्या होगा? VCM VR दोनों का जोड़ होगा, तभी हमें V1 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा V1 इज इक्वल टू VCM प्लस VR। VR क्या है? R ओमेगा। VCM भी है R ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? V1 2R ओमेगा। अब बात करते हैं इसके गतिज ऊर्जा की। तो कुल गतिज ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी? जब हमें स्थानांतरीय और लॉटनिक गति की गतिज ऊर्जा का योग करेंगे तब। तो KT यानी स्थानांतरीय गति की गतिज ऊर्जा और KR यानी कि धूनी गति की गतिज ऊर्जा। तो ये क्या होगा? हाफ mv²। धूनी गति है तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अंतर समझना दोनों का। अब यहाँ पे VCM लिख देती हूँ, तो हाफ m VCM² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब ये
I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो गोल चीज़ों में वलय में ये होगा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये हो गया के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। VCM है आर ओमेगा, तो VCM की जगह मैंने लिखा आर ओमेगा, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब वापस से यहाँ पे आर ओमेगा की जगह मैंने VCM का स्क्वायर रख दिया, 1/2 एम के स्क्वायर। ओमेगा की जगह यहाँ पर इस सूत्र में से ओमेगा इज इक्वल टू VCM अपॉन आर बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे ओमेगा की जगह लिखा है VCM स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। ये हो गया, ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारा समीकरण थोड़ा सा शॉर्ट और इजी हो जाए। तो इन दोनों में से 1/2 एम VCM स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मिल गई हमें लौटनिक गति की गतिज ऊर्जा। ध्यान रखना एकदम इजी है, ये है लौटनिक गति की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर के सारे टॉपिक फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।